नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। मूड मीटर की पहली स्टोरी में आपको आज मैं बताऊंगा कि कैसे शाइनिंग इंडिया में मुगल आक्रांताओं के नाम का होगा काम तमाम। और बिहार पहुंचने के बाद बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र को लेकर कौन सी बड़ी बात कह दी है कि आरजेडी की ठठरी बंद गई है, यह मैं आपको दूसरी स्टोरी में बताऊंगा। और आखिर में आपको यह बताऊंगा कि चीन ने भारत को कौन सा फ्रेंडशिप ऑफर दिया है। लेकिन सबसे पहले वो खबर जिसको जानने के बाद आप भी पूछेंगे कि आखिर हिंदुस्तान में मुगल आक्रांताओं का इतना महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है। तो क्या आजाद हिंदुस्तान में गुलामी के प्रतीकों की जगह होनी चाहिए? क्या एक आजाद देश को अपने क्रूर शासकों के नाम और पहचान को अपने कंधों पर ढोते रहना चाहिए? या वक्त आ चुका है कि हिंदुस्तान पर राज करने वाले आक्रांताओं के नामो निशान मिटा दिए जाएं? क्या हिंदुस्तान डिजर्व नहीं करता कि उसके शहर, उसकी सड़कें, उसकी पहचान उन नामों से हो जो वाकई इस मिट्टी के नायक रहें, न कि आक्रांता? ये विवाद का विषय जरूर है, क्योंकि हमारे देश में मुगलों से प्यार करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं। मुगल सदियों पहले चले गए, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा वर्ग आज भी मौजूद है जिसके दिमाग में मुगलिया सोच हावी है, जिंदा है। और आज हम इसी मुगलिया सोच पर चोट करेंगे। लेकिन पहले आप यह देखिए कि दिल्ली में मुगल आक्रांताओं के नाम पर रखे गए सड़कों के नामों को बदलने का अभियान कैसे शुरू हो चुका है। आप ये तस्वीरें देखिए। पहले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने देश में दिल्ली में अपने सरकारी आवास के बाहर जो तुगलक लेन की जगह जो उनके बोर्ड पर लिखा हुआ था, उसकी जगह विवेकानंद मार्ग का नेम प्लेट लगा दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पे आज भी ये तुगलक लेन ही है, ये नाम बदला नहीं है। लेकिन सांसद दिनेश शर्मा नाम बदलने के पीछे की वजह जरूर बता रहे हैं। एक बार उनको सुनिए, फिर आगे की कहानी बताऊंगा। नाम का परिवर्तन है, वो एक सरकार का अधीन है, सरकार को अधिकार है या नगर निकाय को अधिकार है। हमारे वहां विवेकानंद मार्ग के साथ में तुगलक लेन भी लिखा है। आवाम की मनोभावना है, हिंदू की भी मुस्लिम की भी, कि जो आक्रांता थे चाहे किसी धर्म के रहे हों, उन आक्रांताओं के नाम पे कम से कम उनकी निशानी नहीं रहनी चाहिए। मतलब उसका जो नाम लिखे हैं सड़कों के या पार्कों के, तो उनमें कोई परिवर्तन हो तो लोग स्वागत करेंगे। अब कई लोग सोचेंगे कि तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग की नेम प्लेट लगा देने से क्या हो जाएगा, रहेगी तो तुगलक लेन ही। लेकिन इसमें एक बड़ा मैसेज छिपा हुआ है। मैसेज ये कि अब दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है जो दिल्ली से मुगल आक्रांताओं के नामो निशान मिटाने का मन बना चुकी है और प्लान बना चुकी है। और इसीलिए तुगलक लेन का नाम बदलकर विवेकानंद मार्ग रखने की मांग की जा रही है। तुगलक रोड का नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह मार्ग रखने की मांग की जा रही है। अकबर रोड का नाम भी बदलने की बात हो रही है और बहुत मुमकिन है कि भविष्य में महाराणा प्रताप रोड उसका नाम हो सकता है। हुमायूं रोड का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि रोड रखने की बात हो रही है। शाहजहां रोड को जनरल बिपिन रावत मार्ग करने की डिमांड है और बाबर लेन को खुदीराम बोस लेन कर देने की मांग है। इसके अलावा दिल्ली के नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने और मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव विहार करने की भी मांग हो रही है। और बीजेपी विधायक इस मांग को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ा रहे हैं। यहां तक कि दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग भी अब उठने लगी है, जिससे विपक्षी पार्टियों को चिढ़ हो रही है और नाम बदलने को इतिहास से वो छेड़छाड़ बता रहे हैं। एक बार विपक्षी पार्टियों की भी आवाज सुनिए। करें जितना बदला सकते हैं, तारीख को तो नहीं बदला सकते। ये तो मुगलों की हिस्ट्री खत्म करना चाहते थे, वो तो बदल नहीं सकते। देखिए, इस राजनीति से गुजरात और हिंदुस्तान की जनता को क्या मिलेगा? खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती हो जाएगी, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, मुल्क में जो कॉर्पोरेट लूट चल रही है वो मिट जाएगी, दलित आदिवासी ओबीसी को आत्मसम्मान मिल जाएगा, जाति जनगणना हो जाएगी, किसानों को एमएसपी मिल जाएगा, ड्रग्स का काला कारोबार मुल्क में जो शुरू हुआ है मोदी जी के शासन में वो खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। तो असली मुद्दों पर बात नहीं ही करना।
तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि नाम बदलने से क्या हो जाएगा, नाम में क्या रखा है, नाम बदलने से क्या फर्क पड़ जाएगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के बाद भी देश को गुलामी की याद दिलाने वाले नामों पर चुप्पी साधे रखा। उन्होंने शहरों, सड़कों और गांवों के नाम या तो ज्यों के त्यों रहने दिए या नए नाम भी उन्हीं आक्रांताओं के नाम पर रखे। आप खुद सोचिए ना कि औरंगजेब, अकबर, तुगलक, हुमायूं, बाबर, तैमूर, ये वो मुस्लिम आक्रांता हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटा, हिंदुओं का कत्लेआम किया, हिंदू मंदिरों को तुड़वाया ताकि उनका नाम हमेशा जिंदा रहे। लेकिन वो सब मर खप गए। लेकिन आज तक हम उनके नामों को जिंदा रखे हुए हैं, ढो रहे हैं। कहीं किसी सड़क पर, कहीं किसी गांव में, कहीं किसी शहर में आज भी इन जालिमों के नाम दर्ज हैं, जो हमें एक तरीके से चिढ़ाते हैं कि देखो तुम भले ही आजाद हो गए, लेकिन हमारा नाम आज भी हिंदुस्तान में राज करता है। आज भी हमारे देश में अकबर के नाम पर 234 गांवों और कस्बों के नाम हैं। आज भी हमारे देश में बाबर के नाम पर 62 गांव और कस्बे हैं। हुमायूं के नाम पर 30 और शाहजहां के नाम पर 51 जगहों के नाम हैं। और क्रूर आक्रांता औरंगजेब के नाम पर 177 गांव और शहरों के नाम हैं, बड़े बड़े शहरों के नाम हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि जिन मुगलों ने हिंदुस्तान के न जाने कितने गांवों को उजाड़ा, उन मुगलों के नाम पर गांवों के नाम क्यों रखे गए? जिन मुगलों ने न जाने कितने हिंदू शहरों, जिलों और राजधानियों के नाम का इस्लामीकरण कर दिया, आजादी के बाद भी उन्हीं मुगलों के नाम पर जगहों का नामकरण क्यों किया गया या उसे क्यों ढोया गया? देश पर 60 साल से ज्यादा तक राज करने वाली कांग्रेस ने आजादी के बाद अंग्रेजों के नाम भी देश पर थोपे और मुगलों की पहचान भी बचा कर रखी। लेकिन अब मोदी सरकार ने गुलामी के प्रतीकों, मुगलों के नामों से देश को आजाद करवाने का एक तरीके से फैसला कर लिया। क्योंकि नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। नाम आपकी पहचान होता है, नाम से आपकी सोच पता चलती है, नाम से पता चलता है कि आपकी विचारधारा क्या है, संस्कृति क्या है, आपकी सभ्यता क्या है। इसीलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास के सामने वाली सड़क 7 रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया। ब्रिटिश राज के समय से जो राजपथ जिसका नाम था, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। और 2023 में राष्ट्रपति आवास में जो मौजूद मुगल गार्डन है, उसका नाम भी बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने शहरों को उनकी पुरानी पहचान दिलवाने के लिए कई नाम बदले, जिसके लिए वो शहर जाने जाते हैं, जो उनकी सांस्कृतिक परंपरा, उनकी धार्मिक आस्था और उनकी पहचान से जुड़े हुए हैं। अकबर ने प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था, जिसे योगी सरकार ने बदलकर दोबारा प्रयागराज किया। कई लोग कहते हैं कि अरे नाम बदलने से क्या हो जाता है, इलाहाबाद में क्या दिक्कत थी? भाई दिक्कत है, क्योंकि इलाहाबाद उस जगह के सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का हिस्सा नहीं है जिससे वो हजारों साल से पहचानी जाती रही। प्रयाग का मतलब होता है पवित्र नदियों का संगम स्थल। इसको समझिए जरा गौर से। प्रयाग का मतलब होता है पवित्र नदियों का संगम स्थल। और इस देश की सांस्कृतिक परंपरा में पंच प्रयाग का जिक्र है। पंच प्रयाग की मान्यता है और एक प्रयागराज है। तो जो पंच प्रयाग हैं वो कौन कौन से? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये सारे स्थान गंगा की यात्रा में 2 नदियों के वो संगम स्थल हैं जो पवित्र माने जाते हैं। और प्रयागराज इन सब में सबसे पवित्र जगह, जहां पर कि एक साथ 3 नदियों का संगम है, त्रिवेणी है, जिसके तट पर महाकुंभ का आयोजन होता है, जहां करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। क्या इलाहाबाद नाम इस देश की सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक आस्था का प्रगटीकरण कर सकती है? जो प्रयागराज नाम जिस आस्था, धार्मिकता और संस्कृति की जो पहचान बताता है,
क्या इलाहाबाद नाम उसका प्रगटीकरण कर सकता है? कतई नहीं कर सकता। उसी तरीके से मुगलों ने अयोध्या का नाम बदलकर फैजाबाद कर दिया। अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता तो मुगलों ने अयोध्या का नाम बदलकर फैजाबाद किया ही क्यों था? और क्या फैजाबाद से इस देश के कण-कण में बसे प्रभु राम की उस पवित्र धरती का बोध होता है जो इस देश के जनमानस के हृदय में बसा हुआ है? अयोध्या जो शहर, जो जगह, जिसकी मिट्टी इस देश के जनमानस को अपने अपने हृदय में महसूस करता है, क्या फैजाबाद नाम उसे प्रकट कर सकता है? किसी कीमत पे नहीं। इसीलिए योगी सरकार ने फैजाबाद का नाम बदलकर दोबारा अयोध्या किया और अब यूपी के 12 और शहरों के नाम बदलने की मांग उठ रही है। अलीगढ़, आजमगढ़, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, ये वो शहर हैं जिनके नाम बदलने पर विचार चल रहा है और योगी सरकार ने लगभग तय कर लिया है कि जल्द ही मुजफ्फरनगर का नया नाम लक्ष्मीनगर भी होगा। अब आपको बताते हैं कि नाम में रखा क्या है और क्यों नाम बदलना जरूरी है। अगर शहरों के नाम स्थानीय पहचान से जुड़े होते हैं तो वहां लोगों में गर्व, गरिमा और अपनेपन की भावना पैदा होती है, जिसे आप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कहते हैं। शहर या जगह के प्राचीन इतिहास से जुड़े नाम से लोग अपनी जड़ों, अपने इतिहास और अपने विरासत, उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। नाम बदलने से उस शहर, उस जगह की धार्मिक संस्कृति और विरासत को पहचान मिलती है और यह बात मुगल आक्रांताओं को अपना हीरो मानने वाले मुल्ला मौलानाओं को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप सुनिए जरा। जो अरसे से नाम चले आ रहे हैं उस नाम को हटाने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अब उन्होंने जो बेहतर समझा है वो किया है। शासन है, सत्ता है, सरकार है, आदमी जो बेहतर समझता है अपने लिए वो करता है, मगर इस तरीके की भावना मेरे ख्याल से पनपना नहीं चाहिए। इस वक्त गरीबी, बेरोजगारी और जहालत पर बात होना चाहिए, ना कि कौन किसका नाम है, कौन किसके नाम से रोड है, कौन टास्क फोर्स बना रहा है। ये सब बेकार की बहसें हैं, फालतू की। तो जो लोग ये सवाल करते हैं ना कि नाम बदलने से क्या हो जाएगा, उन्हें इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि अगर नाम बदलने में कुछ नहीं रखा तो फिर मुगलों ने, अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए शहरों के नाम क्यों बदले थे भाई? मुगल काल में जब कोई शासक किसी इलाके पर विजय हासिल करता था तब उस शहर का नाम फौरन बदल दिया जाता था। शहर के नाम मुगल शासक के परिवार के किसी सदस्य या फिर खुद शासक के नाम पर रख दिया जाता था। कई बड़े जिलों के नाम मुगल सल्तनत और उसके मंत्रियों या परिवारजनों, सिपहसालारों और सेनापतियों के नाम पर रखे गए। आगरा का नाम अकबर के नाम पर बदलकर अकबराबाद कर दिया गया था। बनारस का नाम भी बहुत दिनों तक मुहम्मदाबाद रख दिया गया था। अकबर ने साल 1575 में प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा था। कर्णावती का नाम बदला गया, उसे अहमदाबाद कर दिया गया। खड़की का नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया गया था और आनंद नगर का नाम बदलकर अहमदनगर कर दिया गया। श्यामपुर का नाम बदलकर मुगल सराय कर दिया गया था। धाराशिव का नाम बदलकर उस्मानाबाद कर दिया गया था। अगर नाम बदलने में कुछ नहीं रखा हुआ है तो ये नाम क्यों बदले गए थे? इसके पीछे भी तो कोई सोच और कोई मानसिकता होगी ना। और आज जब ये कहा जा रहा है कि इन शहरों के नाम, इन जगहों के नाम उसकी प्राचीन और पौराणिक परंपरा और उसकी संस्कृति, उसकी विरासत से जोड़कर रखा जाए, उसको पुनर्स्थापित किया जाए, तो उसका विरोध क्यों हो रहा है? एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 704 जगहों के नाम 6 मुगल शासकों के नाम पर। इनमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब सबके नाम शामिल हैं। यह बात तो समझ में आती है कि मुगलों ने शहरों के नाम क्यों बदले, लेकिन यह बात समझ से परे है कि आजादी के बाद सरकारों ने मुगलों के नाम पर जो रखे गए शहर के नाम थे उसको क्यों नहीं बदले? क्यों मुगलों को देश के नायकों की तरह पेश किया गया और हिंदुस्तान के असली नायकों के साथ नाइंसाफी की गई? ये वो सवाल है
जिसका जवाब अब इस देश का आवाम, इस देश की आवाम, इस देश की जनता जानना चाहती है। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अब अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि बिहार में बागेश्वर बाबा की एंट्री पर आरजेडी को क्यों सता रहा है बटोगे तो कटोगे वाला डर। तो बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं और जब पिछले महीने नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो यह माना गया कि चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा या बागेश्वर सरकार कथा के लिए बिहार पहुंचे हैं तो यह माहौल और भी गर्मा गया। बागेश्वर सरकार की कथा उसी गोपालगंज जिले में हो रही है जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू का पैतृक गांव है। और इत्तेफाक देखिए कि लालू यादव ने जहां से जाति की राजनीति का दांव आजमाया, सीखा और उसे लागू किया, बाबा वहीं मंडप लगाकर हिंदू एकजुटता का शंखनाद करने में जुट गए। बागेश्वर सरकार अपनी कथा में कह रहे हैं कि भारत में हिंदू राष्ट्र की हुंकार सबसे पहले अगर कहीं से उठेगी तो बिहार से उठेगी। बाबा बागेश्वर की इस बात से आरजेडी की बेचैनी बढ़ी हुई। पहले बागेश्वर सरकार का बयान सुनिए और फिर बताऊंगा कि उनकी कथा से उठ रही हिंदुत्व की हुंकार किस तरह बिहार की सियासत को झकझोर रही। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। तो बागेश्वर सरकार ने पहले ही दिन की कथा में जब खुद को हिंदुत्व का प्रचारक और विचारक बताया तो पूरी की पूरी आरजेडी बौखला उठी। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन इसे प्रवचन की जगह राजनीतिक बयानबाजी बता रहे हैं और सीधे बिहार चुनाव से जोड़ रहे हैं। जब जब चुनाव होता है तो बाबा ताबा करने के लिए क्या आते हैं बिहार? बाबा कोई भी नहीं आए, यहाँ सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए लोग आते हैं और ये लोग दंगाई पार्टी के सदस्य हैं, प्रचारक हैं लोग। तो लालू कुनवे के करीबी और आरजेडी के दूसरे विधायक हैं भाई वीरेंद्र, वो इनसे एक कदम और आगे निकल गए। एक बार उनको भी सुनना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इन सभी बाबाओं के पीछे एक ही बाबा है और वो है मोदी बाबा। वही इन बाबाओं को बिहार भेज रहे हैं। आरजेडी के नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? उनकी चिंता, उनके डर को समझिए जरा। बाबा बागेश्वर के लिए बिहार के लोगों में कैसी दीवानगी है, इसका नजारा आरजेडी पहले भी देख चुकी और कई मौकों पे देख चुकी। करीब 2 साल पहले मई में पटना में उनकी कथा हुई थी तो उनके दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए इतनी भीड़ उमड़ आई थी कि उसे काबू करना मुश्किल हो गया था। हालात ये हो गए थे कि बाबा को वहां ऐलान करना पड़ा कि भाई लोग धैर्य रखो, सितंबर में फिर बिहार आऊंगा। बागेश्वर सरकार गए तो वहां भी उनके भक्तों का रेला उमड़ गया। उनके आह्वान पर लोग हिंदू एकजुटता की शपथ लेते हुए देखे गए और अब गोपालगंज में भी वही माहौल बना हुआ है। और हमने आपको बताया ही कि गोपालगंज आरजेडी की वही प्रयोग वाली धरती है जहां से जातीय राजनीति की शुरुआत हुई और यही बात आरजेडी की चिंता बढ़ा रही है। उन्हें लग रहा है कि अगर बिहार की जाति आधारित राजनीति पर धर्म आधारित राजनीति का प्रभाव बढ़ा तो इससे चुनावी समीकरण बिगड़ जाएगा, बड़ा उलटफेर हो सकता है। दरअसल बागेश्वर सरकार के कथा पंडाल से हिंदू राष्ट्र की हुंकार ऐसे समय में गूंज रही है जब आरजेडी बिहार की सत्ता में वापसी के लिए जाति जनगणना को मुद्दा बनाने में जुटी, आरक्षण के खात्मे का डर दिखा रही है। आज आरजेडी लालू यादव के दौर के जंगल राज और भ्रष्टाचार के आरोपों से पीछा छुड़ाने के लिए बेचैन दिखती और उसकी टक्कर किससे?
विकास के लिए डबल इंजन की गारंटी देने वाले बीजेपी से, और उसी के साथ अब बाबा बागेश्वर का तड़का। बाबा बागेश्वर जब हिंदू एकता की बात करते हैं तो आरजेडी को समझ में आ रहा है कि उसकी जाति आधारित राजनीति और समीकरण यह बिगाड़ कर रख सकता है। इधर बागेश्वर सरकार अपनी कथाओं में खुलकर कह रहे हैं कि वो तब तक नहीं छोड़ने वाले जब तक यहां के हिंदुओं को एकजुट नहीं कर लेंगे। बाबा खुला चैलेंज दे रहे हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो, और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू यू। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यहीं मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहां मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे, तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। लो बताओ। इसीलिए भैया हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो बाबा बागेश्वर की बातों में एकदम खुला पैगाम है, और उन्हें बिहार आने से कौन रोकना चाहता है यह भी सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है। आरजेडी का भरोसा जाति की राजनीति पर रही, और इसी को साध कर लालू 3 बार बिहार के सीएम बने, और अब इसी के सहारे अपने बेटे तेजस्वी को भी वो सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। लेकिन बिहार में बागेश्वर सरकार जिस तरीके से हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं, आरजेडी को अपना सियासी दांव हल्का पड़ता हुआ दिख रहा है। गोपालगंज में 10 मार्च तक बागेश्वर सरकार की कथा है, और इसके बाद वो बांका में कथा करेंगे, और वैशाली में कथा करने का वादा वो गोपालगंज आने से पहले ही कर चुके। यानी कि 3 बड़ी कथाओं का पहले ही से प्लान हो चुका है। और उसके बाद बाबा का एक तेवर। बाबा के मूड से आरजेडी को एक चिंता जरूर सता रही है कि बिहार में उनकी कथाओं का सिलसिला कहीं विधानसभा चुनाव तक न चलता रहे, और इसीलिए आरजेडी उन पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा रही है, और मांग कर रही है कि बिहार में उनकी एंट्री बैन कर दी जाए, और नीतीश सरकार उनकी एंट्री बैन करे। बिहार का मुस्लिम वोट बैंक लालू के समय से ही आरजेडी का वोट बैंक रहा है, जबकि हिंदू वोट बैंक जातियों में बटा हुआ है। उनके वोट भी जातियों के नाम पर पड़ते, और देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में भी कमोबेश हिंदू वोट बैंक इसी तरीके से बिखरा हुआ था। सीएम योगी ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, तो यही वोट बैंक बहुत हद तक एकजुट हुआ, और जिसका बड़ा असर यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी दिखा। बागेश्वर बाबा भी कथा से भी हिंदू समाज में बटोगे तो कटोगे का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की तो बिहार में लोगों को डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से देश के दूसरे राज्यों में बटोगे तो कटोगे वाला नारा हिट हुआ है, बिहार में भी वो एक बार चल पड़े।